बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास के इंग्लिश के 5वें लेसन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। पार्ट 2। अहम अल्फाज हैं राइजिंग बढ़ता हुआ, डाइवर्सिटी तनव्वुर, अर्बनाइजेशन शहरी फैलाव, सिग्निफिकेंट नुमायां, डेकेड्स 10 साल दहाई, गिवन की वजह से पेश नज़र। Paragraph 2. Rising temperatures and heat waves. Given Pakistan's geographical diversity and rapid urbanization, the country has seen a significant rise in average temperatures over the past few decades. बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, टेम्परेचर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्लूरल लिखा जा सकता है, लेकिन उर्दू में तर्जुमा दर्जा हरारत वाहिद होगा, सिंगुलर होगा। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और गर्मी की लहरें, ये हेडिंग है और आगे उसका एक्सप्लेनेशन है। पाकिस्तान के जुग्राफियाई तनव्वुर और तेज़ शहरी फैलाव की वजह से मुल्क ने, ये सब्जेक्ट है इसका और फिर रिवर्स ऑर्डर में तर्जुमा होगा, मुल्क ने पिछले चंद दहाइयों से औसत दर्जा हरारत में नुमायां इजाफा देखा है। अहम अल्फाज हैं ट्रेंड रुझान, एमिशंस अखराज, ट्रैप कैद करना रोक लेना, एटमॉस्फेयर कुर्रा हवाई माहौल। This trend is primarily due to increased global greenhouse gas emissions, which trap heat in the Earth's atmosphere. ये रुझान बुनियादी तौर पर बढ़े हुए आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से है। ये रुझान बुनियादी तौर पर बढ़े हुए आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से है। विच ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो ये इन गैसों की बात हो रही है, जो दर्जा हरारत को ज़मीन के माहौल में कैद कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एक साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत क्लियर है कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रोशनी डालता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस में ये 5-6 चीज़ें, वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात, पानी जो हवा में मौजूद होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ये बहुत अहम गैस है और ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वो हैं जो ज़मीन का टेम्परेचर जो है उसको एक ख़ास हद में रखती हैं। ओजोन जो है ये तकरीबन हमारी एटमॉस्फेयर की आखिरी गैस है, इसके ऊपर हवा मौजूद नहीं है। तो ओजोन भी और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है इंसान के जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये 2 गैसेस ज़्यादा मिकदार में पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और CFCs। CFCs जो हैं ये हमारे जो फ्रिज होते हैं उनसे, ACs एयर कंडीशनर्स उनमें से, और लेज़र प्रिंटर्स, फोटोस्टैट मशीन्स उनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खारिज होते हैं। और ये परफ्यूम वगैरह की जो कैन होते हैं, स्प्रे कैन जो है उनके अंदर भी CFCs होती हैं। तो ये CFCs जो हैं ये ओजोन की जो बाहर वाली तह है उसको ख़राब करती हैं। ओजोन का काम ये है कि ये ज़मीन के टेम्परेचर को एक ख़ास हद के अंदर रखती है, उससे कम नहीं होने देती, उससे ज़्यादा भी नहीं होने देती। अब ओजोन अगर बढ़ जाए, CFCs उसको ओजोन को या ख़त्म कर दे, तो
टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो मेन इशू पैदा कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैस भारी होती है, ज़मीन की सतह के करीब रहती है और बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करती है। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है जिस इलाके में जिसमें जानदार ज़िंदा हैं, पौधे, इंसान, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की ये एक मेन रीज़न है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है और उसमें सबसे नुमायाँ पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अहम अल्फाज हैं एक्सपीरियंस, तजर्बा होना, सहना, झेलना, फ्रीक्वेंट अक्सर, बार बार होने वाला, इंटेंस शदीद, तेज़, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर, आउटपेस्ट पीछे छोड़ दिया, डेवलपमेंट तरक्की, पैदावार। As a result, Pakistan is experiencing more frequent and intense heat waves, particularly in urban areas like Karachi, where rapid growth has outpaced infrastructure development. नतीजे के तौर पर एज ए रिजल्ट नतीजे के तौर पर पाकिस्तान मोर फ्रीक्वेंट, बार बार आने वाली और शदीद गर्मी की लहरों को झेल रहा है, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहरी इलाकों में जहां तेज़ इजाफे ने, ये ग्रोथ तरक्की भी है, इजाफा भी है, डेवलपमेंट और ग्रोथ सिनोनिम्स हैं, तो यहाँ तेज़ इजाफे ने, शहर के इजाफे ने, अर्बनाइजेशन ने, ये उसके लिए आएगा, जहाँ तेज़ इजाफे ने बुनियादी ढांचे की तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। यानी शहर के फैलाव में इजाफा तेज़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप नहीं हो रहा, जो बुनियादी ढांचा पैदा हो रहा है वो कम है, तो उसको पीछे छोड़ दिया। तो ग्रोथ जितनी तेज़ी से शहर बढ़ेगा उतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स पैदा ना हो, मसाइल पैदा ना हो। तो ये जो गैप बन रहा है इन दोनों का, रैपिड ग्रोथ, शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं और रहायशी इलाके बन रहे हैं, कारखाने लग रहे हैं, ये सारी रैपिड ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी सहूलियात हैं, बुनियादी जो ढांचा है, उनकी तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। सहूलियात उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही जितनी स्पीड से शहर बढ़ा हो रहा है। अहम अल्फाज हैं प्रोडक्ट, पैदावार, नतीजा, पैटर्न्स, रुझानात, एग्जैसरबेटेड, बिगड़ना, बिगाड़ पैदा करना, खराबी होना, डेंसली, गुंजान तौर पर, रिटेन, बरकरार रखना, महफूज रखना। These rising temperatures are not just a product of global patterns, but also are exacerbated by local factors such as urban heat islands, where densely built up areas retain more heat. AI का लिखा हुआ लेसन है, तो जो गलती वो AI बार बार करता है, नॉट ओनली या नॉट जस्ट, जहाँ पे आएगा वहाँ पे बट और ऑल्सो आना चाहिए, तो ये ऑल्सो नहीं लिख रहा, तो ये मैंने खुद ऐड कर दिया है। ट्रांसलेशन, सेंस और ग्रामर ठीक हो जाती है। ये लफ्ज़ किताब पे नहीं है, आप लोगों ने भी नहीं लिखना और इसका तर्जमा भी ना लिखिएगा, ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप भी ना लिखिएगा, लेकिन जो ठीक तर्जमा है, जो ठीक चीज़ है वो ये है कि ऑल्सो आना चाहिए और उर्दू तर्जमे में भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन आपने किताब में खुद से इजाफा नहीं करना अनलेस कि आपके टीचर्स आपको करवाएं। तो These rising temperatures are not just a product of global patterns, but are exacerbated by local factors such as urban heat islands where densely built up areas retain more heat. ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, पहले सेंटेंस में भी बता चुका हूँ कि टेम्परेचर्स इंग्लिश में प्लूरल लिख सकते हैं, उर्दू में इसको हम वाहिद लिखेंगे। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत
क्योंकि ये प्लूरल लिखा हुआ आ रहा है, इज आना, इज हमारे उर्दू में है होगा, यानी ये आर इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम इसको वाहिद कर देंगे तो हम तर्जमा भी है का करेंगे, है नहीं करेंगे। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ना महज या महज नहीं या सिर्फ नहीं, ना सिर्फ आलमी रुझानात का नतीजा है बल्कि मकामी अवामल से भी बिगाड़ पैदा हो रहा है, या मकामी अवामल भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये पैसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसको ट्रांसलेशन जो है वो एक एक्टिव सेंटेंस की तरह कर दें कि टेम्परेचर्स में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो लोकल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। मकामी अवामल भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं है, इसको ने बिगाड़ पैदा किया है। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ना सिर्फ आलमी रुझानात का नतीजा है बल्कि मकामी अवामल ने भी बिगाड़ पैदा किया है, जैसा कि अर्बन हीट आइलैंड्स, जैसे कि शहरी गर्मी के जज़ायर, हरारती जज़ायर। ये एक टर्म है, ये एक्चुअल कोई आइलैंड नहीं है। आइलैंड वो जगह होती है, खुश्की का एक हिस्सा होता है जो जिसकी गिर्द पानी हो, लेकिन यहाँ पे हीट आइलैंड का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो और इर्द गिर्द की जगह पर निस्बतन कम हीट हो, और ये सिचुएशन शहरों में पैदा होती है कि कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उन्हें अर्बन हीट आइलैंड्स कहा गया है। शहरी हरारती जज़ायर, जजीरे की जमा जज़ायर, जहाँ, और उसकी रीज़न आगे बता दी है, जहाँ गुंजान तामीर शुदा इलाके, ऐसे इलाके जो कंक्रीट से बने हुए पक्के हैं, सड़कें हैं और गुंजान है, आबादी भी ज़्यादा है और बिल्डिंग्स भी ज़्यादा हैं, इमारतें भी ज़्यादा हैं। तो जितनी ज़्यादा इमारतें होंगी वो उतनी ज़्यादा गर्म होंगी, उतनी ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेंगी और उतना ज़्यादा वो एरिया गर्म हो जाएगा। जहाँ पे गुंजान तामीर शुदा इलाके ज़्यादा दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं, ज़्यादा दर्जा हरारत अपने अंदर ट्रैप रखते हैं, रिटेन बरकरार रखते हैं। ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ना सिर्फ आलमी रुझानात का नतीजा है बल्कि मकामी अवामल भी इसमें, किसमें, राइजिंग टेम्परेचर में, इसमें हम खुद से समझने के लिए ना लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन मकामी अवामल भी मकामी अवामल ने भी बिगाड़ पैदा किया है, जैसा कि मकामी अवामल कौन से हैं, जैसा कि शहरी हरारती जज़ायर, जहाँ गुंजान तामीर शुदा इलाके ज़्यादा दर्जा हरारत को बरकरार रखते हैं। इस लेसन को जब पहली नज़र में देखा जाता है तो ये एक बाकायदा रिपोर्ट लगती है जिसके अंदर टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, लेकिन चेक करने पे ये पता चला कि पूरे का पूरा लेसन एआई ने लिखा हुआ है, और एआई को अगर प्रॉपरली प्रॉम्प्ट दी जाए तो वो ऐसी रिपोर्ट भी जनरेट कर देगा जिसका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैंने बिल्कुल ही सिरे से एक फेक। तो इसलिए इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये एआई की वजह से लिखा हुआ है, किसी किस्म का एतबार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन रिपोर्ट में पहला टेबल है, टेबल 1, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन पाकिस्तान 1901 टू 2020। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो ये सिचुएशन है आपके सामने कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है।
1901 से 2020 तक यानी 120 सालों में औसतन कितना इजाफा हुआ पाकिस्तान में टेम्परेचर में। तो ईयर बताए हैं पहले 1901 से 1950 तक, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ। यानी अगर 1901 में टेम्परेचर 35 था तो 1950 में एवरेज टेम्परेचर जो है वो पूरे साल का टेम्परेचर जो है वो 35 था, तो वो 35.2 हो गया। और फिर वो 35.2 जो है वो 1951 से 2000 तक अगले 50 सालों में मज़ीद 0.3 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो गया। तो 35.5 हो गया। 35 इधर बताया था मैंने, यानी हम एक मिसाल ले रहे हैं। 35 था, फिर 35.2 हो गया, फिर 35.5 हो गया यहाँ पे। और फिर सिर्फ 20 सालों में पिछले दोनों की निस्बत, पिछले 50 साल की निस्बत डबल इजाफा हुआ है। ये ज़्यादा अलार्मिंग बात है। तो अगले 5-6 साल गुजर चुके हैं अभी, तो टेम्परेचर का इजाफा हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है कि कितना हुआ। तो सिचुएशन जो है मौसम की हमें नज़र आ रही है। तो 2001 से 2020 तक 0.6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। और फिर डाटा सोर्स लिखना होता है टेबल में। जब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं तो बताया जाता है कि आपने ये डाटा लिख दिया तो कहाँ से ले लिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस किस्म की रिपोर्ट्स जारी करता है। परहैप्स तो ये 2021 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में से ये डाटा लिया गया हो, ये एक्चुअल भी हो सकता है और नॉन फैक्चुअल भी हो सकता है कि इसमें हकीकत नहीं हो, ये एआई ने खुद से बना दी है अंदाजन, या उसकी जो भी जनरेशन है उसका जो तरीकाकार है। अहम अल्फाज हैं रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया, कलम बंद किया, नोट किया। हाईएस्ट बुलंद तरीन, सबसे ज़्यादा। इन 2022 जैकबाबाद, एक शहर है जैकबाबाद, रिकॉर्डेड ए टेम्परेचर ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस 124 डिग्री Fahrenheit among the highest in the world. Dawn 2022। 2022 में जैकबाबाद में 51 डिग्री सेल्सियस 124 डिग्री Fahrenheit दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, नोट किया गया, जो दुनिया में बुलंद तरीन सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत का जो रिकॉर्ड है उनमें से था, उनमें से शुमार होता है या उनमें से था। अब डॉन 2022 आप लोग 10 साल की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डॉन 2022 का नहीं पता तो आपको अपनी जनरल नॉलेज की एजुकेशन को ठीक करना चाहिए, अपनी जनरल नॉलेज को ठीक करना चाहिए। ये वो अखबार है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में 1941 में, ये इंग्लिश अखबार है, उन्होंने शुरू किया था और आज तक पब्लिश हो रहा है। तो ये 2022 की डॉन न्यूज़ की, डॉन अखबार की खबर है कि जी जैकबाबाद में 51 डिग्री सेल्सियस 124 डिग्री Fahrenheit का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है और दुनिया में ये बुलंद तरीन रिकॉर्ड्स में से एक है। और ये आप दुनिया में हम ऑल टाइम जो हाईएस्ट है वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 51 डिग्री सेल्सियस। अहम अल्फाज हैं एक्सट्रीम, सीवियर, ये दोनों लफ्ज़ इस लाइन में मौजूद हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं। इंतहाई शदीद, पोजेस पैदा करना, वजह बनना, एविडेंस्ड देखा गया, नज़र आया, रिजल्टेड इन पोजेस का सिनोनिम है वजह बनना। Such extreme heat poses severe health risks, as evidenced by the heat wave in Karachi in 2015, which resulted in over 1,200 deaths. BBC News 2015।
ऐसी शदीद गर्मी सेहत के शदीद ख़तरात की वजह बनती है या पैदा करती है, जैसे कि 2015 में कराची में गर्मी की लहर से नज़र आया, जो या जिसका नतीजा 1200 अमवात 200 से ज़ायद अमवात में निकला, जिसका नतीजा 1200 अमवात से ज़्यादा 1200 से ज़्यादा अमवात में निकला। BBC इंग्लैंड की ये कंपनी है, खबर रसां अदारा है, BBC न्यूज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो दुनिया के चंद इब्तदाई खबर रसां इदारों में इसका शुमार होता है। उनकी खबर थी ये 2015 में कि 2015 में कराची में हीट वेव में 1200 से ज़ायद डेथ हुई थी। 1200 एक बहुत बड़ा नंबर है और हीट वेव जो है वो 2, 3, 4 दिन की होती है। तो ये स्पेसिफिक हीट वेव जिसकी बात कर रहे हैं उसका पता नहीं है कि कितनी उसकी ड्यूरेशन थी, लेकिन एक हीट वेव में 1200 डेथ बहुत बड़ा नंबर है। अहम अल्फाज हैं प्राइमरी, बुनियादी, इन्हेंस्ड, इंक्रीज, दोनों इसी लाइन के अंदर लफ्ज़ हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं। बढ़ा हुआ, ज़्यादा, शदीद, कॉन्सेंट्रेशन, इर्तिकाज़, मिकदार। The primary cause of these heat waves is the enhanced greenhouse effect due to increased concentrations of greenhouse gases. इन गर्मी की लहरों की बुनियादी वजह, ये हमारा सब्जेक्ट है। The primary cause of these heat waves, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद इज वर्ब है, तो ट्रांसलेशन में हम इसी तरह से करते हैं कि आप सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर सेंटेंस को रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसलेशन करते जाते हैं और वर्ब पे जाके ख़त्म करते हैं। तो अब ट्रांसलेशन में देखते हैं कि ये इस तरीके से करते तो हैं, ये समझ में भी आएगा या नहीं, ये देख लेते हैं। इन हीट वेव्स की इब्तदाई वजह, इन गर्मी की लहरों की बुनियादी वजह, ग्रीन हाउस गैसों का या की बढ़ी हुई या ज़्यादा मिकदार की वजह से ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा बड़ा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस असर है। तर्जुमा तो इसी तरह से बनता है। इन गर्मी की लहरों की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ी हुई या ज़्यादा मिकदार की वजह से बढ़ा हुआ या ज़्यादा ग्रीन हाउस असर है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि वो जो गर्मी जो ग्रीन हाउस गैसें पैदा करती हैं उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो सिंपली इसने अगर इसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें तो इसमें बताने की वजह यह है कि हीट वेव्स जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने से होती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक मिकदार में नेचुरली हमारे माहौल में मौजूद हैं और उतनी ज़रूरी भी है इस ज़मीन पे एक ख़ास मिकदार में गर्मी बरकरार रखने के लिए। लेकिन अब वो गैसें ज़्यादा हो गई हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन हो गया। तो जब गैसें ज़्यादा हो जाएंगी, मौसम गर्म होगा तो फिर हीट वेव्स ही पैदा होंगी। यही बताया उन्होंने कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन में इजाफा है, बढ़ा हुआ है, जो कंसंट्रेशन है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और ये इन कंसंट्रेशन हो रहा है किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसों में इजाफे की वजह से। गैसों में ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। गैसों में इजाफे की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर हीट वेव्स पैदा होती हैं। अहम अल्फाज हैं कॉम्बैट, निमटना, लड़ना, इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ करवाना, मुतारफ़ करवाया, वार्निंग, इंतबाह, ख़तरे से आगाही, ख़तरे का ऐलान, अलाइन विद, मुताबिक होना, हम आहंग होना।
To combat these challenges, Pakistan has introduced the Heat Wave Management Plan, including early warning systems and public awareness campaigns as part of its efforts to align with the SDG 13. SDG 13 हम लेसन के शुरू में पढ़ चुके हैं। आप इसे अपनी मेमोरी के टेस्ट के लिए बताइए, कमेंट कीजिए कि एसडीजी का क्या मतलब है, एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, इन मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने हीट वेव मैनेजमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया है, यानी एक प्लान बनाया जिसका नाम हीट वेव मैनेजमेंट प्लान है। इसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटलाइज किया गया है और हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि ये इंग्लिश में इसका नाम रखा गया है और वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ी हम उर्दू में लिख देंगे। अगर आप इसका तर्जमा करना चाहें तो वो काफ़ी अजीब सा हो जाएगा, हो तो जाता है, गर्मी की लहरों का इंतज़ाम करने का मंसूबा। लेकिन बेहतर यही होता है कि जो कैपिटलाइज किया गया हो उसको उसी ज़ुबान में रहने दें जैसे है अब। क्योंकि अगर इसी तरह से है कि गुलबर्ग अगर आप कहीं पे लिखा हुआ देखें तो ये हमारे लाहौर में एक इलाके का नाम है, लेकिन ये पर्शियन लफ्ज़ है, मीनिंग इसके है फूल की पत्ती। तो क्या जहाँ पे गुलबर्ग नज़र आएगा हम उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे, गुलबर्ग को ट्रांसलेट, आप ख़त पे एड्रेस लिखते हैं कि गुलबर्ग 3 लाहौर, ये हमारा जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका ऑफिस उधर है, गुलबर्ग 2 में है शायद। तो अगर आप उधर लेटर लिखते हैं तो आप गुलबर्ग का ट्रांसलेशन कर देंगे फूल की पत्ती, वो तो समझ ही किसी को नहीं आएगा। या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं तो उसको डिफेंस ही लिखा जाता है, उर्दू में भी चाहे लिखें आप डिफेंस ही लिखेंगे लफ्ज़, दिफा उसका तर्जमा नहीं कर देंगे। तो जो नाम होते हैं उनका तर्जमा नहीं किया जाता। तो हीट वेव मैनेजमेंट प्लान का को मुतारफ़ करवाया है जिसमें शामिल है अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही इंतज़ाम, कि पहले ही वार्निंग का सिस्टम है कि पता पहले चल जाता है कि 2-3 दिन में हीट वेव हो सकती है, वो होगी। एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और लोगों की आगाही के मुहिम्मात, अवामी आगाही की मुहिम्मात शामिल हैं। एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, इसकी कोशिशों में शामिल है, कोशिशों के हिस्से के तौर पर, टू अलाइन विद SDG 13 के SDG 13 के साथ हम आहंग हुआ जा सके। कि SDG 13 जो पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेड है उसके साथ हम आहंग हो जाएं, उसके लिए पाकिस्तान ने हीट वेव मैनेजमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया है, जिसमें पहले से वार्निंग दे दी जाती है और लोगों को अवेयर भी किया जाता है मीडिया के ज़रिए से कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ तक के चांसेस हैं। अखबारों के ज़रिए, मीडिया की हर किस्म के ज़रिए से लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है।